मेरे वालिद साहब मजदूरी करके शाम को आए तो मैंने महसूस किया कि वो थकन महसूस कर रहे हैं। मैंने पास जाकर पानी पेश किया और अबू के कंधों को दबाना चाहा तो कहने लगे, नहीं पुत्र, कोई ज़रूरत नहीं, काम आसान ही था, बस पानी रख दो और तुम जाकर अपना सबक पढ़ो। मैं अबू के कहने पर दूसरे कमरे में चली गई और अम्मी से कहा कि अम्मी, अबू का ख्याल रखा करें, आप तो उसको बिल्कुल ही नहीं पूछती, जैसे वो सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन हो। अम्मी ने मुंह चिढ़ाया और कहने लगी, तो मैं कौन सा घर में फारिग भी रहती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ और सारे मर्द पैसा ही तो कमाते हैं, और तेरे बाप ने कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखी जो घर में बैठकर काम कर सकता है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान होकर अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मेरे घर में जो खाने पीने के जो सामान आते हैं वो एक ऐसा शख्स लाता है जिसे कभी थकन महसूस नहीं की, और उसकी बीवी उसको पानी तक नहीं पूछती। मुझसे रहा ना गया, मैं अबू के कमरे में गई। अबू सो रहे थे और मैंने देखा कि उनके दोनों हाथों पर छाले बने हुए हैं। देखते ही बेख्तियार मेरे आंसू निकल आए, जो मुझे बता रहे थे कि ये शख्स तुम्हारी माँ की नफ़रत भी बर्दाश्त करता है, तुम्हें कॉलेज भी पढ़ाता है और घर का सामान भी मुहैया करता है, कमी खुशी भी उसके ज़िम्मे है, लेकिन जब घर आता है तो कहा जाता है इसने कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है, वो मेरी माँ है, मैं उनको सिर्फ समझा सकती हूँ, उसकी गुस्ताखी नहीं कर सकती। लेकिन याद रखें, बाप हमेशा घने साए जैसा होता है। अगर माँ के कदमों तले जन्नत थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। अपने जीते जी वालिदैन की खुशी का बायस बन जाएं, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। मरने के बाद आपके आंसू उनके किसी काम नहीं आएंगे।